राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ की बहू और माता लक्ष्मी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ का जो कारोबार बहुत बड़ा था और उसके एक परिवार में सेठ जी का एक पुत्र और उसकी पत्नी और उसकी पुत्र वधू थी। सेठ जी के बेटे का नाम माधव था और उसकी पुत्र वधू का नाम सुनैना था। सुनैना बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा किया करती थी। सुनैना एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। घर के कामों में भी सुनैना बहुत ही होशियार थी। सुनैना का स्वभाव भी अत्यंत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की सहायता किया करती थी। सुनैना का पति माधव एक साहूकार था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुनैना अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। सुनैना नित्य पति से पहले सोकर जाग जाती थी और अपने घर आंगन को जो साफ सफाई करती, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद फिर स्नान करती और फिर अपने घर के कार्य संपन्न करके वह तुलसी जी को जल देती और देवी देवताओं का पूजन भी करती थी। इस प्रकार से सुनैना रोज अपने नित्य कर्म करती थी। पूजा पाठ भक्ति भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तुलसी जी को नित्य जल से सींचना, सूर्य देवता को जल अर्पण करना उसका नियम था। सुनैना ने कभी किसी का अनादर नहीं किया था। वह सभी से अच्छा व्यवहार रखती थी, सभी से मीठे बोल बोलती थी। सभी लोग सुनैना को देखकर सेठ जी की जो पत्नी थी उससे कहते थे, अरे सेठानी जी, तुम्हारे घर में तो बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। तुम्हारी बहू के गुण तो साक्षात लक्ष्मी के हैं। यह अपने परिवार को कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा जो सुनैना दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी, खुले मन से दान धर्म किया करती थी। सुनैना के दरवाजे पर जो भी आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर आता वह भरपेट भोजन करके ही वापस जाता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक बहुत ही प्रसन्न होकर सुनैना को आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुनैना अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी और हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहती थी। सुनैना के पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, सुनैना उन्हें भी नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिस चीज की कमी होती थी, सुनैना बिना विचार किए ही अपने पड़ोसियों की मदद कर दिया करती थी, जिस कारण से सुनैना के पड़ोसी भी उसका बहुत आदर सम्मान किया करते थे और कहते थे कि सुनैना तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा है। सुनैना ने ही जो लक्ष्मी के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुनैना की प्रशंसा करते वे सभी उसके विषय में अच्छी अच्छी बातें कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुनैना ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुनैना की एक पड़ोसन उसके घर पर आई और सुनैना से कहने लगी, बहन मुझे तुमसे कुछ काम है। सुनैना ने कहा कि आओ बहन, अंदर आओ, अगर मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। सुनैना ने उसे बड़े प्रेम से बैठने के लिए कहा और पूछा कि किस कारण तुम्हें किस चीज की जरूरत है, बिना हिचक कहिए। तब वह पड़ोसन कहने लगी कि सुनैना, आज मेरे घर पर
बहुत से रिश्तेदार आए हैं। मैं उनके लिए भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम समाप्त हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। सुनैना कहती है, बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मुझे चकला बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी अभी मेरा काम चकला बेलन वाला नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जाओ और रुको, मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। फिर सुनैना रसोई घर में गई और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर अपनी उस पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन कहती है, सुनैना बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया, नहीं तो मैं अकेली एक जोड़े चकला बेलन में कब तक लगी रहती। अब घर की और औरतें भी मिलकर मेरा काम आसान कर देंगी, ताकि दो दो चकला बेलन हो जाएंगे तो जल्दी इतने सारे रिश्तेदारों का खाना बन जाएगा। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से तुम्हें वापस लौटा दूंगी। सुनैना कहती है, बहन चिंता की कोई बात नहीं है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुनैना का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय के बाद एक दिन एक दूसरी पड़ोसन सुनैना के घर पर आती है। सुनैना उसका भी बड़े ही प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, बताओ बहन आओ मेरे घर, और जो उससे बड़े प्यार से बातें करती है। तब वह पड़ोसन कहती है, सुनैना मुझे तुमसे काम है। तब सुनैना कहती है, कोई बात नहीं बहन, संकोच मत करो, जो भी मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब सुनैना की पड़ोसन कहती है, सुनैना बहन मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और आज सुबह ही मेरा झाड़ू मेरे बेटे ने खेलते समय तोड़ दिया था, इसलिए मुझे तुम्हारा झाड़ू चाहिए था, क्योंकि मैं घर को साफ करने के लिए थोड़ी देर बाद तुम्हें वापस तुम्हारी झाड़ू लौटा दूंगी, क्योंकि अभी सुबह का समय है, मेरे पास कोई दूसरी झाड़ू नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सुबह सुबह झाड़ू मांगने आ गई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू वापस लौटा दूंगी। सुनैना बोली, बहन यह भी कोई बात है, अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, तुम बैठो, मैं तुम्हें अभी झाड़ू ला कर देती हूँ। और सुनैना ने अपने घर की झाड़ू अपनी पड़ोसन को दे दी। इतना कहकर सुनैना की पड़ोसन सुनैना का धन्यवाद करके सुनैना से झाड़ू लेकर अपने घर चली गई। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर कुछ दिन की बात है, एक और पड़ोसन सुनैना के घर पर आती है। सुनैना उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुनैना कहती है, आओ बहन, आज तो बड़े दिनों के बाद आई हो। तब वह कहती है कि बहन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। सुनैना कहती है, बहन अगर मेरे बस में होगा तो निसंकोच कहो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तब वह पड़ोसन कहती है कि सुनैना बहन तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम दिल की बड़ी साफ हो, साक्षात लक्ष्मी का रूप हो, तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुनैना कहती है, बहन जो भी मांगना है निसंकोच मांगो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। तब वह पड़ोसन कहती है कि हे सुनैना बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी चिंता में हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, और तो और मैं अपनी बेटी को क्या दूं, उसके पास भी पहनने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही गहने हैं, इसलिए सुनैना बहन थोड़ी सी मेरी मदद कर दो,
तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, मुझे थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दो, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले मेरी बेटी को देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने वापस लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर जो सुनैना कहती है, अरे बहन, बस इतनी छोटी सी बात। बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री भी मेरी पुत्री के समान है, मैं उसकी सहायता जरूर करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी दे देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री बिल्कुल राजकुमारियों के जैसी लगेगी। फिर सुनैना अंदर जाती है और अपने गहने और साड़ी लेकर अपनी उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन गहने और साड़ी देखकर खुश हो जाती है और सुनैना के गहने और साड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन फिर से सुनैना के घर आती है। सुनैना उसको अभी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और अपने घर बैठाकर उसे चाय पानी पूछती है और उससे बातें करती है। और तब पड़ोसन कहती है कि सुनैना बहन, तुम बड़ी अच्छी हो, मैंने सुना है तुम सबकी बहुत सहायता करती हो, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तब सुनैना कहती है, हाँ हाँ बहन, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ तुम्हें क्या जरूरत है। तब वह पड़ोसन कहती है कि हे सुनैना बहन, तुम बड़ी अच्छी हो, बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। सुनैना बहन, मेरा बेटा भूखा है, उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुमसे जो थोड़ा सा दूध मांगने आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो तुम्हारी बड़ी कृपा होती। तब सुनैना कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। और सुनैना रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और अपने उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुश होकर उस दूध को लेकर चली जाती है। इस तरह से सुनैना अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती थी और खुश होकर घर का काम करने लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति माधव भी घर लौट आता था। सुनैना अपने पति को प्रणाम करती और उसकी खूब सेवा करती। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते थे। फिर दूसरे दिन वे जागते तो फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी बड़े ही आनंद के साथ सोए हुए थे। दूसरे दिन प्रातः ही जब वो नींद से जागे तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली। एक आदमी दौड़ते हुए सुनैना के घर आया और सुनैना के पति माधव से कहता है, भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुनैना का पति यह सुनकर एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर चला जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया था। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। अब माधव दुखी और निराश होकर अपने घर लौट आता है और सुनैना को सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सुनैना बहुत दुखी हो जाती है। सुनैना अपने पति माधव से कहती है कि हे स्वामी, आप चिंता न कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुनैना अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह तिजोरी भी पूरी तरह खाली होती है, उसके अंदर का भी सारा माल चोरी हो चुका था। यह देखकर सुनैना बहुत दुखी हो जाती है। अब सुनैना को समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। सुनैना का पति माधव उस पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है, सुनैना, सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गायब हो गया। तब सुनैना अपने पति से कहती है कि स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया मुझे पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। तब सुनैना का पति माधव कहता है, सुनैना, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, यह उसी का फल है।
तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर माधव सुनैना का जो पति उसे भला बुरा सुनैना को कहता है। सुनैना की सास भी अब सुनैना को बहुत कोसती है, बहुत ताने मारती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को जो घर में से चीजें देती रहती हो, वो भी बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने जो आंख बचाकर तुम्हारे घर में ये चोरी की है और सारा पैसा चुरा लिया है। अब घर के सभी लोग सुनैना को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुनैना अपने पति माधव को दिलासा देते हुए कहती है, हे स्वामी, मैंने तो कुछ गहने अपनी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुनैना अपनी उस पड़ोसन के घर जाती है जिसे उसने साड़ी और गहने उधार दिए थे। जब सुनैना उसके घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री तो घर छोड़कर सुनैना के गहने लेकर कब की भाग गई थी। सुनैना निराश होकर अपने घर लौटती है और अपने पति को सारी बात बताती है। यह सुनकर जो सुनैना का पति माधव क्रोध में आग बबूला हो जाता है और सुनैना को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। सुनैना का पति कहता है कि सुनैना, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। सुनैना, तुम बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आई है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, क्योंकि तुमने तो हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। इसलिए तुम अभी इसी पल इस घर को छोड़कर चली जाओ। सुनैना अपने पति माधव से कहती है कि हे स्वामी, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। सुनैना अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, लेकिन माधव उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और कभी भी मेरे घर लौटकर मत आना। सुनैना अपने पति को बहुत हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं आपके बगैर जीवित भी नहीं रह सकती हूँ। मुझ दासी पर जो आप दया करो, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन सुनैना का पति माधव उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तो इस घर से चली जा और लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी नाले में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तो इस घर में मेरे साथ कभी नहीं रह सकती। फिर सुनैना दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुनैना माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे माँ, हे माता लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती हूँ, आप तो ममता की देवी हैं, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छुड़वाया? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर सुनैना वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुनैना अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुनैना माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ, हे माता, हे लक्ष्मी माता, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने पति के बगैर माता अब जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुनैना नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माता लक्ष्मी
उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी सुनैना से कहती हैं कि सुनैना रुक जाओ, तुम यह क्या कर रही हो। तभी सुनैना आंखें खोलकर देखती है कि सामने साक्षात माता लक्ष्मी खड़ी हैं। तभी सुनैना हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को नमस्कार करती है। माता लक्ष्मी के दर्शन करके जो सुनैना बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे माता, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने हो, आत्महत्या करना और किसी को भी उसे करने के लिए उकसाना, दोनों ही बहुत बड़े महापाप हैं। इस पाप से मुक्ति आपको नरक लोक की कठोर से कठोर सजा पाकर ही मिलती है। आपको ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुनैना कहती है, हे माता, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। मेरे ही कारण मेरे घर का सब धन लुट गया है, वो बर्बाद हो गए हैं। इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। पर मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती माँ। इसलिए इसी कारण मैं विवश होकर अपने प्राण देने जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे सुनैना, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति माधव ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है पुत्री। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है उसके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुनैना कहती है, हे माता, ऐसी वे कौन सी वस्तुएं हैं जो मैंने दान की हैं जिसके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। कृपया आप मुझे बताएं, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिसके कारण मेरे घर का जो यह हाल हुआ है और मेरे पति ने मेरा त्याग किया है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुनैना, तुम्हारी सबसे पहली भूल तो यह थी कि तुम्हारे घर का चकला बेलन और तवा तुमने दान कर दिया था। किसी भी दूसरी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है और आपके घर में इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से आपके पूजा घर में भगवान को प्रसाद बनाया जाता है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती हैं और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। हे पुत्री, तुमने अपने रसोई घर से चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर सबसे बड़ी भूल कर दी, जिस कारण तुम दरिद्रता की भागी बन गई हो। सुनैना, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो मैं फिर तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर का त्याग कर देती हूँ। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान चोर लूट कर चले गए। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत ही पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी भी विष्ठा आदि गंदगी की सफाई नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी कहती है कि हे पुत्री, अब तुम तीसरी बात सुनो। तीसरी सफेद रंग की वस्तुओं के विषय में सुनो। एक स्त्री को दूसरी स्त्रियों को कभी भी
सफेद रंग की वस्तुएं अपने घर की नहीं देनी चाहिए, वो संध्या के समय पर। घर का नमक, आटा और दूध और दही, ऐसा करने से घर में अनाज की कमी पड़ती है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता छा जाती है। अब सुनो, तुम्हारी चौथी सबसे बड़ी भूल, तुमने खुद के आभूषण ही किसी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए दे दिए। पुत्री, याद रखो, एक स्त्री को अपने आभूषण कभी भी दूसरी महिला को नहीं देने चाहिए। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरी स्त्रियों को देती हैं, उस स्त्री के घर में हमेशा पति पत्नी में कलेश बना रहता है। मेरी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें 5वीं और तुम्हारी अंतिम भूल के बारे में बताती हूँ। वह है दूसरे दिन सुबह सुबह तुमने जो दूध का दान किया था। दूध बेचना अलग बात है और दूध का जो दान करना अलग बात है। ऐसे में तुमने सुबह सुबह दान देकर अपने ऊपर बड़ी मुसीबत मोल ले ली। इसी के कारण तुम्हारे घर में तिजोरी में रखे गहने चोरी हो गए। मनुष्य को सही चीजों का दान करना पुण्यवान बनाता है, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें भूलकर भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसी वस्तुएं दान करने से जीवन में अशुभ काल शुरू हो जाता है। सारी गलत चीजों का दान करके मेरी वक्र दृष्टि का अनुभव किया है तुमने। सुनैना कहती है, हे माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। जो दुख तुम्हें भुगतना पड़ा वही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण माफ कर देती हूँ। इसलिए अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति तुम्हें लौटा देती हूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर सुनैना अभी माता लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी सुनैना का पति माधव उसे ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। वह सुनैना के पास आकर जो उससे क्षमा मांगता है और कहता है कि सुनैना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। तुम तो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप हो। तुम तो देवी लक्ष्मी के समान हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें वापस लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांगी है। यह सुनकर सुनैना बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ वापस अपने घर लौट जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से सुनैना के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और उसके बाद से सुनैना ने अपने घर की यह 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। दोस्तों, इस तरह से सुनैना के घर में सुख समृद्धि आ गई और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रही। दोस्तों, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें कभी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दान करो, लेकिन अपनी कुछ चीजों को छोड़कर, क्योंकि जो हमारे घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका कभी दान न करो। भूखों को भोजन खिलाओ, मंदिरों में भंडारों में दान करो, गरीब की सहायता करो, लेकिन कुछ चीजों का परहेज करो। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने सुनैना की भूलों को माफ करके सुनैना पर अपनी कृपा करी, वैसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको माता लक्ष्मी की और सुनैना की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।